ओम श्री साई राम। धर्म वाहिनी अध्याय 10। मंदिर। अब देवालय या मंदिर और उससे संबंधित धर्म के नियमों पर विचार किया जाए। साकार रूप में देवत्व या ईश्वरत्व के निवास स्थान को देवालय या मंदिर कहा जाता है। विभिन्न प्राधिकारियों और धर्माधिकारियों की सनक और पूर्वाग्रहों के कारण इन संस्थाओं के नियमों की संख्या में अति वृद्धि हो गई है। नियमों की बाढ़ सी आ गई है। संस्थाओं के इतने अधिक नियमों से लोग धर्म, ब्रह्म और कर्तव्य पथ से विचलित हो गए हैं। उनकी विभिन्नता और अविवेकता से भक्तजन परेशान हो गए हैं। भक्तों से बिना सोचे विचारे इनके नियमों का पालन करने के लिए जोर डाला जाता है। इस प्रकार इन संस्थाओं तथा उनके नियमों ने संसार का बड़ा अहित किया है। लोगों को भगवान से दूर करने में इन नियमों और औपचारिकताओं की प्रमुख भूमिका रहती है। इनसे काफी हद तक लोगों में नास्तिकता की भावना पैदा हो गई है। मंदिर के कार्यों पर गहराई से विचार करो। मंदिर साधना के ऐसे केंद्र हैं जहाँ सत्य के साधनों का सत्य की प्राप्ति हेतु क्रमिक रूप से मार्गदर्शन किया जाता है। वे आत्म शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय हैं। वे शास्त्रीय अध्ययनों को प्रोत्साहित करने वाली अकादमी हैं। वे उत्कृष्ट विज्ञान के संस्थान हैं। वे जीवन मूल्यों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं। वे उपचार के लिए औषधालय हैं। जो व्यक्तियों के युगों पुराने जन्म मृत्यु रोग तो ठीक करते ही हैं, साथ ही साथ ऐसी स्पष्ट मानसिक विकृतियों को भी ठीक करते हैं जो शांति प्राप्त करने के रहस्य को नहीं जानने वाले व्यक्तियों को बहुत तकलीफ देती है। वे ऐसी व्यायामशालाएं हैं जहां मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है और उसका अनिश्चित विश्वास, क्षयग्रस्त धारणा और उमड़ता हुआ अहम इत्यादि सब ठीक हो जाते हैं। वे ऐसे दर्पण हैं जिनमें सौंदर्य भावना के स्तर और उपलब्धियां दिखाई पड़ती हैं। मंदिर का प्रयोजन मानवत्व में माधवत्व जागृत करना है और मनुष्य में यह विश्वास पैदा करना है कि स्वयं उसका शारीरिक ढांचा भी देवालय है। इसीलिए तो मंदिर में होने वाली सभी औपचारिकताएं, धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान इस ब्रह्म ज्ञान, इस सत्य पर ही बल देते हैं और इन्हें मनुष्य में पैदा करते हैं कि जीव ठीक समुद्र की एक लहर के समान है। शास्त्र मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि वह जो भी कार्य करता है उसके सभी कार्यकलापों को अंतगोत्वा अनासक्ति की ओर ले जाने वाले हों, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के विकास के लिए यही सर्वोत्तम योग्यता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों में भक्ति रानी है। नियम और अनुष्ठान परिचारिकाएं हैं। प्रतीक्षारत दासियों से दया के साथ बर्ताव करती हैं और निसंदेह उनका पक्ष करती हैं। लेकिन यदि वे, जो कि नौकर और मददगार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, धार्मिक कृतियों और अनुष्ठानों में भक्ति रूपी रानी का अनादर करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो उन्हें निर्दयता पूर्वक निकाल बाहर किया जाता है। इसलिए मंदिर में होने वाली औपचारिकताओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भक्ति रूपी रानी का अवश्यमेव गुणगान किया जाना चाहिए। धर्म का यही स्वर है जिसके पालन की व्यवस्था सभी मंदिरों में होनी चाहिए। मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य के मानसिक उद्वेगों, इंद्रियजन्य प्रयासों और भावोत्तेजक प्रेरणाओं को भगवत भक्ति रूपी धारा में प्रवाहित करने से
ब्रह्म में होने के आनंद को प्राप्त करने में भक्ति बहुत ही सुगमता पूर्वक सहायता करती है। मंदिरों में भगवान की पूजा से संबंधित सभी कार्यकलाप यही रूप धारण करते हैं। मंदिर में सवेरे सवेरे भगवान को जगाने से लेकर रात में शयन कराने तक जो भी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, उन सब का प्रयोजन मनुष्यों के हृदयों में भक्ति पैदा करना और बढ़ाना है। प्रत्येक घटना बारी बारी से विशिष्ट आकर्षक ढंग से समुचित भावना का परिष्कार करने में सहायता देती है। इस प्रकार की भव्य अनुभूति के कारण तुच्छ भावनाओं के उद्वेग धीमे पड़कर समाप्त हो जाते हैं। सामान्य जीवन अशिष्ट और अभद्र भावनाएं शुद्ध होकर भगवान की पूजा में लग जाती हैं और उस सर्वशक्तिमान के समक्ष समर्पित हो जाती हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति में वैसी भावना जागृत करता है जिस प्रकार की भावना से वह भगवान के साथ संबंध जोड़ता है। यदि वह भगवान की कल्पना विकट वेश या भूत के रूप में करता है तो वे भगवान उसे विकट वेश धारण करके डराएंगे। यदि उन्हें भूतनाथ 5 तत्वों के स्वामी के रूप में चित्रित करके स्वीकार किया जाता है तो वे अपने को उसी रूप में प्रकट करेंगे। कदाचित तुम पूछ सकते हो कैसे, संभवतः क्यों? यह संदेह ही इस युग की मौलिक मूर्खता है। सलाह मशविरा बांटना अब एक फैशन हो गया है। ऐसा फैशन जिसका आनंद वे लोग तो उठाते ही हैं जो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वे भी इसका मजा लूटने लगे हैं। ऐसे लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि जो वे सलाह देते हैं उसका लोग अनुसरण करते भी हैं या नहीं। लोग सलाह देने की उत्कृष्ट मनोवृत्ति को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वे अपने को महत्वशाली अनुभव करें और अपने उच्च पद का प्रदर्शन कर सकें। वे अपने ही अहंकार में अंधे बने रहते हैं। उनकी खूब निंदा करने के बजाय उन पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि उनके सिवाय और कोई भगवान को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य के तो कुछ माप स्तर भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का अपना ही मापदंड है। भक्त की मनोवृत्ति के अनुसार भक्ति के अनेकों रूप हो सकते हैं। कंस, जरासंध, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने भगवान के प्रति शत्रुता का रवैया अपनाया था, इसलिए भगवान भी उनके शत्रु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनकी जीवन लीला और संघर्षों को समाप्त किया। यदि भगवान को सर्वोत्तम प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा जाता है, जैसा कि जयदेव, गौरंग, तुकाराम, रामदास, सूरदास, राधा, मीरा और सक्कुबाई ने किया था, तो वे उनके सगे संबंधी बन जाते हैं और उन पर आनंद की वर्षा करते हैं। छोटा बच्चा सूरज को अपनी माता के माथे की कुमकुम की बिंदिया समझता है, लेकिन समझदार प्रौढ़ लोग उसे देदीप्यमान ताप के गोले के रूप में देखते हैं। ये धारणा प्रक्रिया पर मानसिक चित्र के प्रभाव को प्रकट करता है। देवत्व और देवालय पर भी यही नियम लागू होता है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वो भगवान और भगवान के निवास स्थान अर्थात मंदिर के प्रति उदात्त मनोवृत्ति रखे। इस प्रकार की मनोवृत्ति से महान कल्याण भी होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक और उचित है कि मनुष्य माधव को मानवीय रूप में चित्रित करे, लेकिन भगवान को एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। भक्ति का ये नियम है कि भगवान को महान वैभवशाली आकृति वाले असाधारण व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।
पूजा और भक्ति के दौरान उठने वाली भावना मधुर होनी चाहिए और उसमें मनुष्य की शुद्र भौतिक आकांक्षाओं और लालसाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बदल देने की शक्ति होनी चाहिए। उन्हें मनुष्य में अंतर्निहित पाश्विक प्रवृत्तियों को जागृत या उत्तेजित नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण को लीजिए। भगवान राम को पालने में सोते हुए देखते रहने की उमंग में त्यागराज सोने के लिए जाना ही भूल गए। इसमें तुम्हें ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि त्यागराज ने राम को पालने में सुलाया था। तुम्हें इससे यह अर्थ लेना चाहिए कि राम ने त्यागराज को भक्ति के पालने में बिठाया था और वे उन्हें इस प्रकार झुलाते रहे कि वे गहरी नींद में सो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि त्यागराज भगवान राम की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें सांसारिक वस्तुओं की कोई सुध ही न रही। जब तुम अपने इष्ट देव को चांदी या सोने के पालने में झुला रहे हो, तब तुम ये न सोचो कि तुम अपने बच्चे को पालने में झुला रहे हो, बल्कि इसके बजाय जब तुम अपने बच्चे को पालने में सुलाया करो, तब तुम इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा किया करो कि तुम अपने इष्ट देवता राम या कृष्ण को ही पालने में झुला रहे हो। इसी प्रकार जब तुम अपने इष्ट देवता की प्रतिमा के समक्ष खड़े हो, तब तुम्हें अवश्य ही पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि तुमने अपनी सत्ता, अपने ज्ञान और आनंद के वास्तविक आधार ब्रह्म को अपने हृदय में बसा लिया है। इसी प्रकार की भावना मन में दृढ़ करने के लिए ही मंदिर में पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं। इसलिए मंदिरों में सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर की जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तुम्हें उन्हें ऐसे दयनीय दंपत्ति नहीं समझ लेना चाहिए जो परम पावन मंदिर के गर्भ में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अर्चक द्वारा दिए जाने वाले भोजन से जीवित रहते हैं और वह जो जल चढ़ाता है उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। अर्चक यह कहकर मंदिर के भीतरी दरवाजे खोलने से इनकार कर देते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं या भगवान भोग लगा रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। वे कभी कभी ये कहकर कि भगवान शयन कर रहे हैं, शोर मचाने से जल्दी जग जाएंगे, लोगों को मौन रहने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसे अवसरों पर तत्काल तर्क वितर्क या बहस करने के लिए कोई मौका भी नहीं होता है। इस प्रकार बातों का मनुष्यों के दिमागों में गलत असर पड़ सकता है और उनके मन में गलत धारणाएं पैदा होंगी। वे हास्यपद प्रश्न करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के आह्वानों का उत्तर देने वाले भगवान आले या ताक में किस प्रकार बंद रह सकते हैं। इस प्रकार की बातें मनुष्यों में नास्तिकता पैदा करती है। अर्चक और नुक्ताचीनी करने वाले नास्तिक दोनों ही मंदिर पूजा के वास्तविक सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। इसका कारण तुच्छ या निम्न श्रेणी की मूल प्रवृत्तियां हैं। तुच्छ सांसारिक पद से दूर रहने के लिए तुम्हें काफी संस्कृत होना चाहिए। मंदिर का मूल्यांकन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए जो तुम्हें निम्न कोटि के सांसारिक पद की ओर खींच ले जाते हैं। केवल भक्ति की अभिवृत्ति ही उन भावनाओं को उदात्त और सुंदर बनाती हैं, उनका परिष्कार करती हैं। आज नए विषाक्त दृष्टिकोणों के कारण मंदिर उपहास के विषय बन गए हैं। ये दुखद स्थिति है। अतएव समाज को मंदिर पूजा के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा उसको उसकी अपेक्षित उच्च स्थिति तक पहुंचाना चाहिए। मंदिरों को एक बार फिर से उन्नति करनी चाहिए, समृद्धिशाली बनना चाहिए।
यह ख्याल करना कितनी बेवकूफी की बात है कि भगवान तभी सोते हैं जब तुम लोरी गाते हो, अथवा भगवान तभी जागते हैं जब उन्हें कोई जोर जोर से पुकारता है, अथवा भगवान उन्हीं भोज्य पदार्थों का भोग लगाते हैं जो उनके समक्ष रखे जाते हैं, अथवा वे उस समय कमजोर और निर्बल हो जाते हैं जब उन्हें नियमित रूप से भोजन नहीं कराया जाता है, जिस प्रकार की तुम्हारे साथ होता है। जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं, कहीं भी पहुंचने में जिन्हें समय ही नहीं लगता, जिनकी दीप्ति और प्रभा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो सभी प्रकार की आशाओं से भी अधिक दयावान हैं, ऐसे भगवान को परम शक्ति स्वरूप में ही देखना चाहिए। वे तो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे परम शक्ति स्वरूप भगवान को संख्यों की आलोचनाओं और अज्ञानियों के कृत्रिम सिद्धांतों का विषय बनाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार की तुम एक भक्त के साथ कर सकते हो, क्या तुम भगवान को भी किसी समय सारणी से आबद्ध कर सकते हो? भक्त पर मुसीबतें निश्चित समय पर नहीं आती हैं। तुम ही बताओ, क्या ऐसा होता है? क्या भक्त को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक भगवान सोकर न उठें? ये सब कितनी मूर्खता की बातें हैं। बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए किसी भी समय रो सकता है। बच्चे की आवाज सुनकर माँ उठ जाती है और बच्चे को अपना दूध पिलाती है। जब वो सो रही होती है, तब वो अपने बच्चे को धक्का देकर दूर तो नहीं हटाती है। उसकी चीख सुनकर नाराज तो नहीं हो जाती है। उसी प्रकार यदि भगवान वास्तव में सोते हैं तो वे लाखों बार उठते हैं, लाखों बार उनकी निद्रा भंग होती है, क्योंकि वे संपूर्ण जगत की माता हैं। ये सब तुम्हारी मानसिक क्षमताओं की प्रगति पर निर्भर है। तुम्हारी मन शक्तियों को उस परम स्तर तक अवश्य पहुंचना चाहिए। भगवान सर्वव्यापक हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वद्रष्टा हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे वे देखते ना हो, जिसे वे जानते ना हो। इन्हें स्वतः सिद्ध सत्य माना जाना चाहिए और सभी अनुष्ठानों, धार्मिक कृत्यों तथा साधनाओं की इन सत्यों के अनुरूप की व्याख्या करके व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिष्ठा कम करने वाली कोई भी भावना भगवान की पूजा या उनके नाम और स्वरूप के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए। अतएव सर्वोच्च कोटि की भक्ति और अनुपूरक अनुष्ठान बहुत ही आवश्यक है। भगवान की निद्रा भंग हो जाएगी। भगवान जिस समय भोग लगा रहे हों, उस समय किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसरों पर मंदिर के दरवाजे अवश्य ही बंद रहने चाहिए। ये सब बचकानी बातें हैं। ऐसी बातें व्यापक या सही मनोवृत्ति की घोतक नहीं है। जब भक्ति भावना परिपक्व होकर पूर्ण रूपेण प्रस्फुटित होती है, तब इन निम्न कोटि की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस समय मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बार कलकत्ता में रानी रासमणी द्वारा निर्मित काली जी के मंदिर में गोपाल की मूर्ति जमीन पर गिर पड़ी और उनका चरण थोड़ा सा टूट गया। क्योंकि अनेकों वयोवृद्ध लोगों ने ये घोषणा कर दी थी कि शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जानी चाहिए, इसलिए रानी रासमणी ने मूर्तिकारों द्वारा एक नई मूर्ति बनाए जाने की व्यवस्था कर दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब ये सुना तो वे रानी के पास पहुंचे और उन्होंने रानी से पूछा कि महारानी, यदि आपके दामाद की संयोगवश टांग टूट जाए तो आप क्या करेंगी? क्या करना उचित होगा? आज अपने दामाद के पैर की हड्डी ठीक ढंग से बिठवाकर पट्टी बंधवाएंगी या उसको त्याग देंगी और उसके स्थान पर दूसरा दामाद चुन लेंगी?
वयोवृद्ध और पंडित जन सकपका गए। उनकी बोलती बंद हो गई। गोपाल जी के टूटे हुए पैर को ठीक किया गया और गोपाल जी की उस मूर्ति की पुनः स्थापना की गई और पहले की भांति उसकी फिर से पूजा होने लगी। ख्याल रखिए, जब भक्ति शुद्ध और उदीयमान होगी तब भगवान के दर्शन खंडित मूर्ति में भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे भी धर्म बताया गया है। जब द्वार बंद है तब नियम अनुसार उन्हें खोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो केवल सामान्य निर्देश है, क्योंकि जब सनक, सनंदन, जयदेव, चैतन्य, गौरांग इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं तब मंदिर के कपाट बंद रखने से संबंधित नियम का पालन करना असंभव हो जाता है। क्यों? ऐसा है ना? उडुपी में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए घूमने गए थे। नंदना की भावनापूर्ण भक्ति को देखकर शिवजी उनके समक्ष प्रकट हो गए। शिवजी उनके समक्ष प्रकट हो गए। मंदिर के द्वार बंद करने का कारण भगवान से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के नियम हमारे गुरुजनों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनके कारण किसी भी प्रकार देवत्व से संबंधित नहीं है। तुम्हें ऐसे नियम रखने चाहिए जो भक्त की उत्कृष्ट अवधारणाओं के विपरीत न हो। यदि मंदिर के सेवकों ने पूजा, भोग आदि का निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया और न ही वे समय से धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान करते हैं, हर कार्य उनकी रुचि और मौज पर निर्भर है, जब और जैसे चाहे करें, तो मंदिर साधारण मनुष्य के मन में भक्ति का संचार नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे नियमों, विनियमों और प्रतिबंधों की आवश्यकता तो होती ही है जिनसे भक्तों में भय और श्रद्धा उत्पन्न हो। इस प्रकार के नियम और प्रतिबंध भक्ति की जड़ें हैं। यही कारण है मंदिरों में प्रवेश और पूजा के लिए मंदिर द्वार खोलने के लिए समय निर्धारित रहता है। इस प्रकार के प्रतिबंध मुख्य सिद्धांत से बेमेल भी नहीं होते हैं, क्योंकि मंदिर का उद्देश्य धर्म को प्रोत्साहित और आभ्यंतरिक संस्कृति तथा आध्यात्मिक अनुशासन को विकसित करता है। मानवीय व्यवहारों, कार्यों, अभिवृत्तियों को भगवत चेतना पैदा करने के लिए उपयोगी बनाना है। उन्हें ऐसा आभास होना चाहिए कि भगवान साक्षात वहां विराजमान है। इसलिए मंदिर के कृत्यों, अनुष्ठानों को विधिवत करने के लिए कुछ नियम निसंदेह आवश्यक हैं। अन्यथा न तो साधारण मनुष्य दृढ़ निश्चय, विश्वास और अनुशासन ही सीखेगा और न ही उनमें भक्ति बढ़ेगी। अर्चकों, मठाधीशों और श्रद्धालु तथा भक्त जनता की बेशक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रत्येक को मंदिरों की स्थापना के उद्देश्य तथा मंदिरों में किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों की आवश्यकता के प्रति अवश्य ही सजग रहना चाहिए। ये कृत्य और अनुष्ठान अन्य बातों में सबसे अधिक श्रद्धा और भक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए मंदिर के द्वार उत्कट जिज्ञासुओं द्वारा पूजा करने के लिए खोले जा सकते हैं। किसी को भी इस मूलभूत तथ्य को नहीं भूलना चाहिए, मंदिर मानव कल्याण और प्रगति के लिए है। जय साईं राम।